और आज मैं आपके सामने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक क्या है, इस पर बहुत डिमांड भी आ रही थी। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स दिए गए हैं 2023 में। तो मैंने जनवरी 2023 से लेके अभी अगस्त 2023 तक जितने भी अवार्ड्स हैं उनको मैंने सिंगल लेक्चर में कवर कर दिया है। और आप देखते हैं किस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये रिसेंटली अवार्ड किस पर्सनालिटी को मिला है, और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इससे क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम एक लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में जैन से लेकर अगस्त तक जितने भी अवार्ड्स हैं वो मैं सिंगल लेक्चर में कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड में भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। ओके, सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, पहला जो अवार्ड की बात करता हूं, दैट इज, एक बात ध्यान रखना, अवार्ड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको जरूर नोट डाउन करिएगा। दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना। रीजन क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारे अवार्ड्स अभी हम देखेंगे पिछले 8 मंथ्स में दिए गए हैं, तो इसीलिए अवार्ड का नाम याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपको अवार्ड लिख के दे दें कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड किसको मिला है इस बार 2023 में। तो ये ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, याद रखिएगा ग्रीस का अवार्ड है, और ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ठीक है, ये भी हो सकता है ये अवार्ड किस कंट्री का है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या ऐसा आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये अवार्ड मिला है, किस कंट्री ने दिया है, तो आंसर वुड बी ग्रीस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इस तरह इसका नाम याद रखना है ना। और ये प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिनको ग्रीस का ये अवार्ड मिला है। क्योंकि यूपीएससी में आप देखिए स्टेटमेंट फ्रेम किए जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। ओके, और अवार्ड कौन दे रही है, ग्रीस की प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा नाम है, आप बॉलीवुड मूवी देखते हो, कटरीना कैफ का नाम आपने सुना होगा, सब कटरीना के नाम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, पूरा नाम नहीं भी याद करोगे, शॉर्ट फॉर्म याद करोगे काफी है। ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड कौन सा न्यूज में है, नेक्स्ट अवार्ड आप देखेंगे जब मोदी फ्रांस गए थे 14 जुलाई को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डे भी था फ्रांस के लिए, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया गया। कौन सा, ध्यान रखिएगा, दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ठीक है, देखिए मैंने बोला नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल ग्रैंड क्रॉस करके ही नाम लग रहा है। ग्रीस में भी कुछ ऐसे ही नाम था, बट आपको याद रखना है कि क्या अवार्ड पूछा जाता है। तो लेजन ऑफ ऑनर अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजन ऑफ ऑनर अवार्ड ये किस कंट्री का अवार्ड है, तो फ्रांस का अवार्ड है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। और आप देख सकते हैं फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये अवार्ड दे रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में चलो मुझे बता दो, फ्रांस के प्रेसिडेंट की इमेज मैंने यहां बना रखी है, उनका नाम क्या है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में सही आंसर मेंशन करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्यों कह रहा हूं कि अवार्ड का पूरा नाम एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं। प्राइम, अब ये अवार्ड तो बहुत आसान है, क्यों, नाम ही है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। नाइल आपको भी पता है कहां फ्लो करती है, दैट इज एट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो याद रखिए ये अवार्ड जो है, अब अफ्रीका की कंट्री आप याद कर सकते हो इजिप्ट है, तो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया इस बार। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड पूछा जाए किस कंट्री का अवार्ड है, इजिप्ट का अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है आपको पता होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, रिपब्लिक डे में ये इंडिया के चीफ गेस्ट भी थे, ये भी मैं आपको बता दूं। इनका नाम अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। देखते हैं कौन कौन इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम सही बताता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं अवार्ड के नाम आपको देखने हैं। ठीक है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर गए थे पप्पू न्यू गिनिया। ओके, इंपॉर्टेंट कंट्री है पप्पू न्यू गिनिया, वहां पर वो जाते हैं, उनको वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिलता है। उसका अवार्ड का नाम देखिए, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू। ठीक है, अगर ऐसा करके वर्ड आ जाता है ऑर्डर ऑफ लोगू अवार्ड, ये किस कंट्री का है, तो पापुआ न्यू गिनिया का है। किसको दिया गया है, ये तो दिया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को गया है, बट याद रखना अवार्ड का पूरा नाम, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जो जाएंगे फिजी कंट्री जाते हैं, फिजी का आइलैंड नेशन है, वहां पे भी उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं नाम याद कर लेना, पता चला आपको समझ भी नहीं आ रहा किस कंट्री का ये अवार्ड है। दिया तो गया है मोदी जी को, ये सबने याद कर लिया, बट अवार्ड का नाम नहीं देखा, पूछ लिया ये अवार्ड किस कंट्री का है। ठीक है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ग्रीस भी लग रहा है, फिर नाइल आपको वो भी लग रहा है, इजिप्ट भी लग रहा है आंसर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो याद है कि पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दोनों फिजी और पापुआ न्यू गिनिया दोनों कंट्री में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। तो देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फ्रेम होगा इस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ठीक है, उद्योग रत्न अवार्ड 2023 किसको दिया गया, बहुत फेमस पर्सनालिटी, आई थिंक बहुत लोग के रोल मॉडल भी होंगे, रतन टाटा। ओके, तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है रतन टाटा, जिनको अवार्ड दिया गया है, और ये फर्स्ट एवर उद्योग रत्न अवार्ड है। तो पहली बार ये उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया 2023 का, और किसको मिला है, रतन टाटा जी को मिला है। ठीक है, तो याद रखिए अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये अवार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम भी है,
ओके, दोनों डिप्टी सीएम भी प्लस सीएम भी है महाराष्ट्र के, और उन्होंने तीनों ने मिलकर अवार्ड दिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम बताओ। मैंने गवर्नर का नाम बताया हुआ है, बड़ा फेमस है। देखते कौन कौन मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम सही मेंशन करता है। ओके, आई होप ये सीएम और डिप्टी सीएम के नाम तो सबको पता होंगे, गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके। याद रखिए, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके। याद रखिएगा, जो पर्टिकुलर फील्ड में इंडिविजुअल्स को मिलता है, पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो आपने, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये इंडिया के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। इनका नाम क्या है? मोक्षा रॉय, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है, तो इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी को अगर मिल जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके अभी रिसेंटली 7 ईयर ओल्ड इंडियन मोक्षा रॉय को मिला है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली 7 ईयर ओल्ड को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड क्या नाम है उसका? तो आंसर है मोक्षा रॉय। याद रखिएगा, इनका रोल जो है वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, इवन प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। बचपन से काम कर रही है और 7 ईयर ओल्ड है, तो जो अभी इनको ये अवार्ड मिला है, तो कितनी कम एज में इन्होंने कितना अच्छा रोल प्ले किया है लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये यूके ने ये अवार्ड दिया है, तो ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे याद रखिएगा, यही अवार्ड दैट इज आप देखेंगे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है ये राजेंद्र सिंह दत्ता को भी मिला है, दत्त को भी मिला है, राजेंद्र सिंह दत्त, ठीक है। ही वॉज, मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन्होंने ज्वाइन किया था, उसी को देखते हुए याद रखिएगा ये अवार्ड जो है वो यूके ने इनको दिया है। तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको भी मिला है। तो 2 पर्सनैलिटी को मिला है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो आपको ऑप्शन देखना है क्वेश्चन किस तरह का है और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पर फिर आते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक और अवार्ड मिला है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड पुणे महाराष्ट्र में उनको ये अवार्ड दिया गया। आप सोचोगे लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये अवार्ड जो है 1983 से तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है वो देता आ रहा है, और ये देता है जब तिलक की डेथ हुई थी। याद रखिएगा, डेथ एनिवर्सरी है जो लोकमान्य तिलक की, दैट इज ऑन 1 अगस्त। उस टाइम पे अवार्ड मिलता है फॉर व्हाट? फॉर द पर्सन हु मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन वर्किंग टुवर्ड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का ये अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया लोकमान्य नेशनल, याद रखिएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है 2023 का? आंसर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड, ठीक है। एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड, आपको पता अभी ऑस्कर अवार्ड मिले थे, उसमें एक एलिफेंट विस्पर करके हमारी ऑस्कर मूवी, और ऑस्कर में भी डॉक्यूमेंट्री पे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पे हमें अवार्ड मिला उसके लिए। उसी एलिफेंट विस्पर के लिए, उसी के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है कार्तिकी गोंसाल्विस, उन्हीं को एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। और आपको पता हो उनकी किस लिए दिया गया है? उनकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी, मैंने बताया आपको द एलिफेंट विस्पर, इसको ऑस्कर भी मिला है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड कौन दे रहे हैं देख सकते हैं, किंग चार्ल्स III, जो अभी याद है यूके के किंग है, तो किंग चार्ल्स III और उनकी जो वाइफ है, याद देखिए क्वीन जो है कैमिला, उन्होंने मिलकर ये अवार्ड दिया है। तो कार्तिकी गोंसाल्विस जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट इज एलिफेंट विस्पर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट इमाइग्रेंट्स 2023 अवार्ड, ठीक है। ग्रेट इमाइग्रेंट्स 2023 अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है इंडियन ओरिजिन पर्सन, जिनका नाम है अजय बांगा। नाम तो मैंने बहुत बार बताया हुआ, आपको पता होगा। इनको पद्मश्री भी सरकार दे चुकी है, याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट। और इनको ग्रेट इमाइग्रेंट अवार्ड 2023 दिया जा रहा है, और ये अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। और ये ऑनर क्यों दिया जाता है? ये उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है दोज हु स्ट्रेंथन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन। यूएसए के लिए उन्होंने अच्छा खासा वर्क किया है, उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसलिए उनको अवार्ड दिया जाता है। तो अजय बांगा को अवार्ड मिला है, ये अभी न्यूज में चल रहा है, इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया आइकन 2023। ग्लोबल इंडियन आइकन 2023 ये अवार्ड दिया गया है बॉक्सर मैरी कॉम को। इंडिया यूके पार्टनरशिप को डेवलपमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, और मैरी कॉम को ये अवार्ड दिया गया है। आ सकता है एग्जाम में, चांसेस थोड़े कम है बट आ सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, ठीक है। दैट इज कोच अवार्ड अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। जो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार का ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है JKRLM को। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को कोच अवार्ड अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी अवार्ड दिया गया है। सीधे क्वेश्चन पूछा गया किस स्कीम को अवार्ड मिला है या किस मिशन को अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यूज
फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द यूनियन टेरिटरी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आपको पता होगा, उनके लिए एक तरीके से मार्केट एवेन्यूज की कहा वो वर्क कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके एफर्ट्स दिए गए लाइवलीहुड मिशन के अंदर, जिसके लिए अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अदर स्टेट्स के भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा मानना है नेशनल लेवल पे आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023। ठीक है, ये अवार्ड जो है मैं बता दूं आपको, रिसर्च, एनर्जी, एनवायरमेंट इस फील्ड पे दिया जाता है। और इस बार का ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023, ये दिया गया आईआईटी मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है थालप्पी प्रदीप, टी प्रदीप के नाम से आप याद कर सकते हो, जिनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 दिया गया है। चांसेस थोड़े ज्यादा है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 मिला, जिसका मैं ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर बना चुका हूं। बट उस अवार्ड्स में याद रखिए, अगर आपसे पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से थे, तो वो मैं डिस्कस करूं तो बेस्ट फीचर फिल्म याद रखिएगा रॉकेटरी, याद रखना आपको। बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन, गोदावरी, जो कि मराठी मूवी है। ओके, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट, आरआरआर को मिला है। नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो ऐसे नगरेश दत्त लिख के भी आ सकता है आपको कि नगरेश दत्त अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, अल्लू अर्जुन, जो पुष्पा मूवी के हैं। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, दो मूवी के लिए मिला है, दो एक्ट्रेस को, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई एंड कीर्ति सेनन फॉर मिमी। ओके, और बेस्ट हिंदी फिल्म आपको याद रखना, दैट इज सरदार उद्धम। ठीक है, तो ये आपको मूवीज याद रखना, एटलीस्ट इस पर से क्वेश्चन के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे, तो इसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी डिटेल अगर आपको 69th नेशनल फिल्म अवार्ड का लेक्चर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जाकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ये प्राइज सीधा पूछाएगा किसको मिला है, ये मिला है जॉर्ज गॉस्पेदिनोव को, जो कि बुल्गेरियन राइटर है, और उनकी ट्रांसलेटर जो थी, इनका नाम था एंजेला रॉडेल। तो ये आप देख सकते हैं एंजेला रॉडेल है, और ये जो है आपके दैट इज जॉर्ज गॉस्पेदिनोव है। ठीक है, उनकी बुक थी टाइम शेल्टर। ठीक है, जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जितने भी पीछे से आएंगे, जितने भी उड़ीसा के एग्जाम है, वेस्ट बंगाल के एग्जाम है, असम के एग्जाम्स है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम से, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको पूछा जाएगा, क्योंकि अभी आपके वहां पर एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, इवन राजस्थान और बिहार में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा, मैं डबल स्टार फिर से लगा रहा हूं। गांधी पीस प्राइज 2021 दिया गया है 2023 में, इसलिए मैं बता रहा हूं, बट अगर ऐसा आएगा गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला है, तो ये मत सोचना 2021 की करंट अफेयर्स है, ये 2023 में मिला है। और किसको मिला है, ये मिला है गीता प्रेस, जो है गोरखपुर यूपी में, उसको ये अवार्ड मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत इसमें रोल है। गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत अवार्ड फंक्शन में जाते भी रहते हैं, तो मेरा मानना है इस पर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतने सारे अवार्ड हमने देखा, अलग अलग कंट्री किसको दे रही है, मोदी जी को दे रही है। फिर आप यहां पर देखेंगे सूरीनेम कंट्री है, उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, जिनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर ऑप्शन दिखे ग्रैंड ऑर्डर और आप कह रहे ग्रैंड ऑर्डर तो सब मोदी जी को ही मिला है, और मोदी मार्क कर दो आप, आंसर यहां होगा द्रौपदी मुर्मू। दिस इज अ ट्रिक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अवार्ड्स का नाम देख लेना है। जिस तरह क्वेश्चन आएंगे मैं सीधे वही बता रहा हूं आपको। ठीक है, सूरीनेम कंट्री कहां है, जिसको ये नहीं पता, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखो, वहां पर आपको सूरीनेम जो कंट्री है वो भी दिख जाएगी, जो कि बहुत आसान सी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सूरीनेम कंट्री, जिसको नहीं पता, सर्च करें और मुझे कैपिटल का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर ने देखिए खुद ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है हमारे इंडियन आरबीआई गवर्नर को, जिनको ये अवार्ड दिया गया। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी देख सकते हैं, शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के गवर्नर है एट प्रेजेंट, उनको याद रखिएगा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय हुम इन द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में हमारे शक्तिकांत दास जी को अवार्ड मिला है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। व्हाट डू मीन बाय दिस, नाम से पता चला आर्किटेक्चर प्राइज है, बिल्कुल आर्किटेक्चर प्राइज है। आर्किटेक्चर के लिए मिलता है कंट्रीब्यूशन, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का आर्किटेक्चर की फील्ड में होता है, उसको अवार्ड मिलता है। डेविड कैपरफील्ड जो है
2023 में वो सेलेक्ट हुए हैं एज अ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 किस पर्सनालिटी को दिया गया है, और यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 किसको दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स में दिया था। ये तो समझ में आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स उसमें अवार्ड दिया जाता है, बट ये एक तरीके से नोबेल प्राइज आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स के बराबर है। ये नोबेल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में नहीं मिलता है, बट एक इक्विवेलेंट आप कह सकते हो कि एक नोबेल प्राइज मिलने के बराबर है स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको ये अवार्ड मिलता है। ये एक इंडियन ओरिजिन सी राधाकृष्ण राव, याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है, सी राधाकृष्ण राव को मिला है। आपको पर्सनालिटी की इमेज यहां बनी हुई है, जस्ट रिमेंबर ऑप्शन देख के पहचान जाओ, इतना सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं स्टार लगा रहा हूं, सीधा पूछा गया ये अवार्ड 2023 में किसको दिया गया है। दिस अवार्ड इज गिवन टू आशा भोसले, और आशा भोसले आपको पता होगा शी हैज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज म्यूजिक, जिसके लिए ये अवार्ड उनको मिला है। ओके, नेक्स्ट आते हैं चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। ये एक एनजीओ है असम की, इसका नाम है तपोवन, याद रखिए क्या नाम है, तपोवन असम की एक एनजीओ है जिसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 मिला है। सीधा पूछाएगा किसको मिला है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज तपोवन, एक एनजीओ है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। ये अवार्ड किसको मिला है, ये कश्मीर की आलिया मिर है, तो एग्जाम्पल अगेन जम्मू एंड कश्मीर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 मिला है। अब सोचें इतने सारे अवार्ड्स आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं यार, मैं पिछले 8 मंथ्स के अवार्ड बता रहा हूं, तो 15-20 मिनट तो आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा ना, अगर आपको पूरे 8 मंथ्स के अवार्ड एक सिंगल लेक्चर में देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सार्क लिटरेसी प्राइज 2023। ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है दैट इज बांग्ला बंधु, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, आपने सुना होगा। ठीक है, जब शेख हसीना है, ठीक है, उनके फादर थे। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको ऑफ कोर्स अब उनकी डेथ हो चुकी है, उनको सार्क लिटरेसी प्राइज 2023 दिया गया है। सार्क का है इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो आप लोग मुझे बताओ सार्क में, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर है, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी मेंबर कंट्रीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं एबल प्राइज 2023। व्हाट डू मीन बाय एबल प्राइज, ये एबल प्राइज मैथ्स की फील्ड में दिया था, मैथमेटिक्स की फील्ड में लुइस कैफ्रिली को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, यूएस ओरिजिन ये पर्सन है ना, और एबल प्राइज एक तरीके से इंटरनेशनल, मैंने बताया मैथ्स के लिए अवार्ड मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर ये अवार्ड मिलता है आपको तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज मिल गया आपको मैथ्स का। ओके, तो नोबेल प्राइज कोई मैथ्स में नहीं मिलता है, तो ये अवार्ड एक तरीके से नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स के नाम से जाना भी जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड, एग्जाम में जरूर आएगा ऑस्कर अवार्ड पे क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। और 2023 में ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड 95th एकेडमी और ऑस्कर अवार्ड आप कह सकते हैं मिले। उसमें आपको याद क्या करना है, याद ये रखना है कि बेस्ट फिल्म कौन सी बनी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये अवार्ड याद रखिएगा, ये बनी बेस्ट फिल्म। ओके, बेस्ट एक्टर्स माइकल यो को मिला है, वो मैंने आप यहां पर देख सकते हो, उनकी इमेज यहां बनी हुई है। अगेन किस मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो सेम मूवी के लिए याद रखिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर अगेन सेम मूवी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सेम मूवी थी। डायरेक्टर कौन थे, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड जो है, उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, और बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, मूवी है द वेल, उसके लिए अवार्ड मिला है। तो बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर तो याद होना ही चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर इंडियन की 2 मूवीज हैं जिनको अवार्ड मिला है, वो याद रखना है। एक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री के लिए किसको मिला है, एलिफेंट विस्पर, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, इसकी डायरेक्टर है कार्तिकी गोंसाल्विस, तमिल लैंग्वेज में है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, टाइम मिले तो जाकर देख लेना। ओके, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए इनको अवार्ड मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, आपको बताओ आरआर मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग है जिसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। ये सॉन्ग जो कंपोज किया था एमएम कीरवानी ने किया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इनको 2023 में पद्मश्री भी दिया गया। ओके, और लिरिक्स लिखे चंद्र बोस ने। इवन नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने से पहले याद रखिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में भी उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के अवार्ड मिल चुका है। तो उनको याद है कि 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है प्लस ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड्स पे आते हैं। मार्कोनी प्राइज 2023, ठीक है, ये प्राइज किसको मिला है, याद रखिए कंप्यूटर साइंटिस्ट, इनका नाम है हरि बालकृष्ण। ठीक, कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्ण, जिनको अवार्ड मिला है। किसलिए मिला है, फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में मार्कोनी प्राइज दिया गया है किसको, कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम है बालकृष्ण। ओके, हरि बालकृष्ण, और ये एक तरीके से नोबेल प्राइज है, आप कह सकते हो
टेलीकम्युनिकेशन का नोबेल प्राइज है, इसलिए ये अवार्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड्स पर आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है फॉर्मर पीएम, आपने नाम सुना होगा मनमोहन सिंह, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है 2023 में, किसके थ्रू? बाय यूनाइटेड किंगडम, यूके ने ये अवार्ड उनको दिया है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। जो नॉन रूलिंग बीजेपी स्टेट है, वहां की स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आ सकता है आपके, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर 2023 दिया है, किसको? हरियाणा पुलिस को। हरियाणा पुलिस को क्यों? क्योंकि फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विस, तो इस बार ये हरियाणा पुलिस को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हरियाणा के सीएम और हरियाणा के गवर्नर का नाम दोनों मेंशन करो, ठीक है, क्योंकि सीएम भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मींस सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 दो फील्डों में मिला, दो लोगों को मिला है, याद रखिए। एक मिला है उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है, तो उड़ीसा के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा जो मिजोरम का, याद रखिए, एक फायर स्टेशन है जिसका नाम है लोंगली फायर स्टेशन, उसको ये अवार्ड मिला है। तो दो लोगों को ये आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन डन मानो ये आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। आस्का पुलिस स्टेशन, आई थिंक जो उड़ीसा से होंगे वो एनालाइज कर सकते हैं। आस्का पुलिस स्टेशन याद रखिएगा उड़ीसा का है, जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया 2023। तो उड़ीसा हर चीज में आगे है, देख सकते हैं, जगन्नाथ की कृपा है कि देखिए आप आस्का पुलिस स्टेशन को जो है वहां का बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, और ये मिला है प्रभा अत्रे जी को, ठीक है। प्रभा अत्रे जी की आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, प्रभा अत्रे हैं, ठीक है। और किस लिए मिला है उनको? वो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठीक है। आपको याद है प्रभा अत्रे बहुत फेमस पर्सनैलिटी भी है, और ये दिया गया है फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दैट इंडिविजुअल अटेन थ्रू आउट देयर करियर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप इंडिविजुअली अच्छा अचीव करते हैं, इन्होंने इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट में प्रभा अत्रे ने अच्छा अचीव किया है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड में। उड़ीसा के स्टूडेंट्स उनके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। उड़ीसा का एक मिशन है जगा मिशन, जो स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, याद रखिएगा, उसको ये अवार्ड मिला है। तो उसके लिए उड़ीसा को ये अवार्ड दिया गया है, यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ओके, नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023। याद रखिए नंदिनी गुप्ता है, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनका आंसर देखिएगा, जब ये मिस इंडिया के लिए इन्होंने बड़ा मोटिवेशनल डायलॉग बोला था, आजकल रील में भी बहुत वायरल है, आप देख सकते हो टाइम मिले आपको तो, ठीक है। मिस यूनिवर्स की बात करें 2022, अभी मिस यूनिवर्स 2022 तक ही बनी है, जिनका नाम है यूएसए की है ये, जिनका नाम है बॉनी गैब्रियल, याद रखिए। तो मिस यूनिवर्स 2022 मिस यूएसए से बिलोंग करती है, दैट इज क्या नाम है, दैट इज बॉनी गैब्रियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान 2022, ये अभी दिया गया है, अप्रैल 2023 में दिया गया है। तमिल की राइटर है शिवा शंकरी, जिनको उनकी बुक सूर्यवंशम के लिए बुक दिया गया, याद रखिए सूर्यवंशम के लिए तमिल राइटर शिवा शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। यह अवार्ड 2023 में दिया गया है, तो इसलिए अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा मत सोचा 2022 की करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2022, ये भी अप्रैल 2023 में दिया गया है, और ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी बुक याद रखिए पागल खाना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज बाफ्टा अवार्ड्स 2023, 76 बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड जिसको नहीं पता, ब्रिटिश एकेडमी का फिल्म अवार्ड है, और इस पे आपको बेस्ट फिल्म बस याद करो, बेस्ट फिल्म जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एग्जाम में आ सकता है कि बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो याद रखिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट यूनेस्को का पीस प्राइज अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया एंजेला मेर्केल को, आपको पता होगा ये एक्स वाइस चांसलर भी रही है जर्मनी की, फॉर द एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी। फिर उनके एफर्ट्स बड़े अच्छे थे रिफ्यूजी को वेलकम करने के लिए, उसके लिए अवार्ड 2023 में दिया गया है, अवार्ड 2022 का है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2023, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है, और इंडियन ओरिजिन है निकी केज, जिनको आपको याद रखना है, बहुत फेमस म्यूजिशियन है, जिनको थर्ड टाइम उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। इस बार उनको ये अवार्ड डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, तो ये पर्सनैलिटी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है बाफ्टा, बाफ्टा फेलोशिप 2023 अवार्ड, फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट फेलोशिप अवार्ड 2023। किसको दिया गया है? यह अवार्ड दिया गया है मीरा सियाल को, ठीक है। याद रखिए फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एक्सेप्शनल फिल्म्स गेम्स एंड और टेलीविजन के लिए अवार्ड मिलता है,
जिसके लिए आपको याद रखना है मीरा सियाल को ये अवार्ड दिया गया। अगेन सिर्फ नाम याद रखो, ऑप्शन देके पहचानना इतना काफी है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले बता रहा हूँ। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड सीधा पूछा गया किसको मिला है, लिटरेरी का हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखिएगा हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है दामोदर मोजो जो कि गोवा के हैं, याद रखिए गोवन है, ठीक है। तो कोंकणी के लिए दामोदर मोजो को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा कोंकणी के लिए, ठीक है। किस लैंग्वेज के लिए, कोंकणी के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023। 3 इम्प्रिजेंट ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट इनको अवार्ड मिला है, नाम आप देख सकते हो, सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। निलोफर, इलादी और नगरिस, इन तीनों को अवार्ड मिला है, तीनों की इमेज मैंने बना रखी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अवार्ड, बट यूनेस्को का है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, ओके। ये इंपॉर्टेंट है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, ठीक है। ये अवार्ड वहां के सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को अवार्ड मिला है फॉर क्रिएटिंग फियर फ्री यूपी, उसके लिए अवार्ड मिला है उनको, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल नहीं है, देखो नेशनल करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं सब कराऊंगा, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का, आई हैव टू टेल एवरीथिंग, ओके। मैं यहाँ पर न्यूट्रल रहता हूँ क्योंकि मेरा काम है क्या, सारे अवार्ड्स आपको बताना। आप कुछ लोग कमेंट करते हैं सर ये अवार्ड इसको मिलना ही नहीं चाहिए, इस मूवी को ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, तो मेरा काम नहीं अवार्ड देना, आप जाकर वहां कमेंट करिए कि अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, जिसको मिला है वो मेरा काम है आपको बताना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं, दैट इज पुलित्जर प्राइज 2023, याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज 2023। ये अवार्ड किस चीज के लिए जाता है, जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, ओके। और ये दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस एपी के नाम से याद रखना, एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यूज एजेंसी है, नाम रखिए एसोसिएटेड प्रेस, जिसको पुलित्जर प्राइज 2023 में